ना फजाइल हजरत अब्बास में तजस्सुस में चले जाना वारे में है, शक में जाना वारे में नहीं। किबला कोई बंदा है कि लम्बे के लिए समझ आए कि उंगलियां तलवार कैसे बनती हैं, तुमने झूले में हैदर को अजदर को चीरते हुए नहीं देखा। राहिब को बेटे देने वाला, लम्हों में देने वाला, अपने आमर से देने वाला, अल्लाह से दुआ में बेटा क्यों मांग रहा है? ब्रेडफोर्ड हुसैनिया में जुमला दीवारों पे लिखा रहा जाने चाहिए, हुसैन अल्लाह से बेटा नहीं मांग रहा था, हुसैन अल्लाह से मोहम्मद मांग रहा। हुसैन ने अल्लाह से बेटा नहीं मुस्तफा मांगा, बिल्कुल ऐसे ही अली ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा, अली मांगा। ये तरीके इंसानियत में हर एक पैगंबर को और हर एक नबी को असहाब मिले। ये नहीं है कि ये पहले असहाब थे या किसी हुज्जत या किसी मासूम के साथ पहले साथी थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर नबी को असहाब मिले और मुख्तलिफ अंबिया के असहाब का तज़किरा मौजूद है, लेकिन उन नबियों के असहाब का तज़किरा है, नाम नहीं है। हजरत मूसा के साथ जो कोहे तूर पे गए वो असहाब मूसा, अल्लाह ने कुरान में उनका तज़किरा किया है, लेकिन आज लोगों को उनके नाम का नहीं पता। जनाब ईसा के साथ जो हवारी थे, आज ये पता है कि कुछ हवारीन थे जो हजरत ईसा के साथ थे, लेकिन ये नहीं पता वो कौन कौन थे। जनाब हजरत नूह के सफीना में जो 80 लोग सवार हुए थे, उन्हें असहाब सफीना कहा गया है, लेकिन आज किसी को नहीं पता कि उनके नाम क्या हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को इस कदर जिंदा रखा, ऐसे जिंदा रखा कि आज सिर्फ उनके नाम नहीं, उनके कबीले, उनका शजरा, सिर्फ कबीला और शजरा नहीं, यकीन कीजिए तारीख में उनका हुलिया भी लिखा हुआ। हुसैन ने उन्हें तारीख में ऐसे महफूज कर लिया है कि 9 लाख जो लश्कर लेके आए थे, आज ये भी खबर नहीं है कि वो कौन कौन थे। और जो हुसैन के साथ आए थे, सिर्फ उनके नाम नहीं, उनकी वजह से उनके कबीले भी जिंदा हैं। बनी असद जिंदा हो गए हबीब की वजह से, बनी हमदान जिंदा हो गए बुरैर की वजह से, बनु जहफ जिंदा हो गए उबैदुल्लाह की वजह से और हिजाज बिन मसरूक की वजह से। लिहाजा उन्होंने सिर्फ अपना नाम भी जिंदा नहीं रखा, अपने कबीले भी जिंदा कर दिए। आज उनके कद भी तारीख में लिखे हुए हैं, आज उनकी दाढ़ियों की रंगत भी तारीख में लिखी हुई है। हुसैन ने उन्हें हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये कौन लोग थे? ये अल्लाह के चुने हुए लोग थे। ये खुदा ने इन्हें जब मिसा के परवरदिगार व हुसैन हुआ था, जब अल्लाह का अहद रोज़े अव्वल हुसैन से हुआ था, तो खुदा ने आलम अरवाहीन में इन लोगों को नुसरत हुसैन के लिए चुन लिया था। जैसा कि यकीन कीजिए, इसमें आप जितने हवाले चाहें मैं देने के लिए तैयार हूं कि आज बंदे मर्जी से अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते। ये आलम अरवाह में रूहों ने अली की विलायत का इकरार किया था। हमने रूहों के सामने अली की विलायत को पेश किया। खुदा ने हर मखलूक के सामने अली की विलायत को पेश किया। तफसील के साथ तज़किरा किताबों में मौजूद है
कि जमीनों में से किस जमीन में पहले अली की विलायत को कबूल किया, आसमानों में से किस आसमान ने किया, अजनास में से किसने किया, जमादात में से किसने किया, नबातात में से किसने किया। तो लिहाजा अल्लाह ने जिन जिन के सामने विलायत अली को पेश किया, जिसने इकरार किया था, आज वो यहां इकरार नहीं कर रहा, दोहरा रहा है। हमने अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार रोज़े अव्वल कर लिया था, जमीन पे हम अपने अहद को पूरा करने के लिए आए हैं, जमीन पे हमें उतारा किया है अपने वादे को पूरा करने। 8वें शहंशाह की बारगाह में एक शख्स आया, जबकि वो मौला का शिया नहीं था, आके कहने लगा मैं मकरूज हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरा कर्ज अदा करें, मैं बदले में आपका शिया हो जाऊंगा। इमाम रजा ने दिरहम उसके सामने फेंकेगा, दिरहम ले जा, कर्जा उतार, तू हमारा शिया नहीं हो सकता। कहने लगा मैं होना चाहता हूं। इमाम ने कहा तू होना चाहता है, शिया तेरी मर्जी से होगा, तेरा वहां नाम लिखा ही नहीं है जिन रूहों ने हमारी विलायत का इकरार किया। जनाबे नूह ने भी अपने असहाब को साथ लेके गए थे। जनाबे नूह ने आज जमीन पे जो भी मखलूक मौजूद है, चाहे वो इंसानों में से है और चाहे वो जानवरों में से है, अल्लाह ने एक वक्त में जनाबे नूह के दौर में जमीन को गर्क कर दिया था पानी के साथ। बचा वही था जो नूह के सफीने पे बैठ गया था। जनाब नूह ने आवाज दी थी अपने सफीने पे, और यह जहन में रख के जुमला सुनिएगा कि जनाब नूह ने भी सफीना बनाया था, हुसैन ने भी सफीना बनाया था। जब जनाब नूह ने सफीना बनाया था तो जनाब नूह ने 950 साल तबलीग करने के बाद जब लोगों ने अल्लाह के नबी को नहीं माना तो जनाब नूह ने आजिज़ आके कहा मेरे अल्लाह ये नहीं मानते, अजाब भेज दे। कितना इंतजार किया? 950 साल। 950 साल बाद अल्लाह के नबी ने अजाब मांगा। नूह ने अजाब मांगा और जबरील अमीन कुछ खजूरें और खुरमे लेके आ गए। फरमाया हुक्म परवरदिगार है ये खुरमे खा। जनाब नूह ने कहा 950 साल के बाद अजाब मांगा भी तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? आवाज आई जिब्राइल की कि खुदा कहता ये खजूरें खा और इसकी गुठलियां जो हैं इन्हें जमीन में दफना। तो फिर क्या होगा? फरमाया इसमें से खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर बड़ी हो जाएगी तो उस खजूर में से लकड़ी उतारना, उन लकड़ियों के साथ एक कश्ती बनाना। जमींदार तबका मेरे सामने बैठा है, खजूर वो वह दरख्त है जो बड़ी देर के बाद जवान होता है। जनाब नूह ने कहा जिब्रील अमीन 950 साल के बाद मैंने अल्लाह से अजाब मांगा है, खजूरों के बड़े होने का इंतजार करूंगा, कब ये गुठलियों से पौधा, फिर पौधे से दरख्त, फिर उस दरख्त को तनावर होगा, फिर उसमें से मैं लकड़ी उतारने के काबिल उससे बनाऊंगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि जमीन पे भरी हुई हैं खजूरें, मैं किसी भी खजूर से लकड़ियां उतार के सफीना बना लेता हूं। आवाज जबरील अमीन आई, खुदा कहता है ये निजात का सफीना है, ये निजात की कश्ती है, ये निजात की कश्ती है, और निजात की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लग सकती। अल्लाह जाने तो किस खजूर से लकड़ी को उतारेगा, किसने खाई होगी, किसने दफनाई होगी, किसने पानी दिया होगा, कौन इसके साए में बैठा होगा। अल्लाह कहता निजात की कश्ती के लिए खजूरें भी अल्लाह ने जन्नत से भेजी है। खुदा कहता निजात की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लग सकती। अहले सुन्नत किताबें भरी हुई है कि रसूल ने कहा था मेरी अहले बैत की मिसाल सफीनाए नूह की है। जब नूह की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लग सकती तो अहले बैत में कोई बुत परस्त कैसे आ सकता?
जनाब नूह ने कश्ती बनाई और जनाब नूह ने हर एक मखलूक को बुलाया, हत्ता के खंजीर और खंजीरनी ये भी नूह की कश्ती में सवार हुए थे। सवार ना हुए होते तो आज उनकी नस्ल कैसे होती? सवार हुए तो बचे। जब नूह ने आवाज दी तो ये हुज्जत के कहने पे आ गए थे। जो हाथ नहीं उठा शायद उसकी कोई मजबूरी हो, तो मैं बात थोड़ी सी खोल दे तो खंजीर थे लेकिन नबी के बुलाने पे आ गए। नबी ने आवाज दी, आ गए, कश्ती पे सवार हो। नूह की कश्ती कोहे जूदी पे जाके रुकी थी। नूह ने वहां जाके सवारियां उतार दी थी खुश्की पे। नूह लेके गया था सफीना निजात का, लेकिन अजाब के पानी से बचा के कोहे जूदी पे जाके खुश्की पे सवारियां उतार दी। अब मुझे नहीं पता कौन बंदा जो जुमले का लुत्फ लेगा। जो कोहे जूदी पे जाके सवारियां उतारे उसे नूह कहते हैं, जो जन्नत के अंदर जाके सवारियां उतारे। इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात। अब जहां से कल गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से आगाज करने लगा हूं। खैमा है, खयाम हुसैनी है और अब्बास खुतबा दे रहा है। जो कल की मजलिस में हाजिर थे, खयाम हुसैनी में अब्बास बोल रहे हैं। असहाब बावफा से वफादार खताब कर रहा। असहाब बावफा से वफादार आले मोहम्मद खिताब कर रहा। हजरत अब्बास कह रहे हैं तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार का खालिक है, तारीफ उस अल्लाह की जो रात से दिन को निकालता। अब्बास कह रहे हैं ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, ऐ आल अल्लाह के नासिरो, कसरते हजूम कुफ्फार से ना घबराना, शरीरों के मजमे से खौफ ज़दा ना होना। यह कहने के बाद हजरत अब्बास ने खैमे का पर्दा उठा के कहा था ये दोज़ख के कुत्ते हैं, ये हरामियुल नस्ल हैं। यहां तक तो खुतबा हजरत अब्बास सुन लिया था ना आपने। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हजरत अब्बास ने हुसैन के असहाब की तरफ देखा। अंतुम लुब्बुल बरिया व खलासतुल खलीका, तुम अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की पूरी कायनात का जौहर हो। अब मैंने कल भी कहा था कि जब बात अब्बास की हो फिर मैं खिताबत का एक लफ्ज भी नहीं डालूंगा। हजरत अब्बास कह रहे हैं तुम अल्लाह की पूरी कायनात का जौहर हो। जौहर किसे कहते हैं? अगर पूरा फूल निचोड़ लिया जाए तो चंद कतरे अर्क निकलते, वो जो अर्क है वो फूल का जौहर है। अब्बास कह रहे हैं तुम पूरी कायनात का जौहर हो। अगला जुमला हजरत अब्बास का कलम नूर हो और रुखसार हूर हो तो अब्बास का जुमला लिखा जाए। हजरत अब्बास कह रहे तुम अल्लाह की पूरी मखलूक का खिलासा हो। खिलासा किसे कहते हैं कि एक घंटे की तकरीर मैं एक जुमले में कह के कहूं मेरी गुफ्तगू का यह खिलासा है, तो जो कसरत से किल्लत में बदल जाए, जो ज्यादा से थोड़े में तब्दील हो जाए, उसे खलासा कहते हैं। हजरत अब्बास कह रहे हैं तुम अल्लाह की तमाम मखलूकात का खलासा हो। अलस्तुम तुअरिफूनी,
अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो जानो, अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। अना साहिब सैफ जुल्फकार, मैं जुल्फकार जो अल्लाह ने अर्श से उतारी थी उसका मालिक हूं। ये कहने के बाद हजरत अब्बास कहते लौल इज़्नुल इमाम अजल सैफ अस्हाबी व समाए तुरसा, सुनो ऐ अस्हाबे हुसैन, अगर मेरा इमाम हुक्म दे दे मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना दूं, आसमान को ढाल बना दूं। अगर हुसैन हुक्म दे दे, अगर मेरा इमाम हुक्म दे दे, मैं उंगलियों को, अब्बास को लड़ने के लिए लोहे के टुकड़े की जरूरत नहीं, मैं उंगलियों को तलवार बना दूं ना। फजाइल हजरत अब्बास में तजस्सुस में चले जाना वारे में है, शक में जाना वारे में नहीं। किबला कोई बंदा एक लम्हे के लिए समझ जाए कि उंगलियां तलवार कैसे बनती हैं, तुमने झूले में हैदर को अजदर को चीरते हुए नहीं देखा। ये कहने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास कहते सुनो हुसैन के साहब, अगर मेरे सैयद करीम का हुक्म होता, जुमले हजरत अब्बास के हैं, मेरे सैयद करीम का हुक्म होता, इनसे लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी था, इनसे लड़ने के लिए मैं अकेला काफी था। हजरत अबुल फजल अब्बास खुतबा दे रहे थे, या बाहर से एक सहाबी दौड़ता हुआ रहा क़याम हुसैनी के दरवाजे पे, हाँफते हुए आके उसने कहा कि मैंने अभी करबला में टीले के पीछे देखा है कि यजीद के लश्कर से एक जासूस है, ये क़याम हुसैनी की जासूसी की खातर आया था। इतना कहना है, तारीख कहती अब्बास ने खैमे का पर्दा उठाया और अब्बास ने अपने रहवार पे जीन भी नहीं रखी, नंगी पुश्त पे अब्बास बैठे और हजरत अब्बास ने टीले के ऊपर जाके लाखों के लश्कर की तरफ देखे, जो अब्बास ने जुमला कहा, अब्बास कहते ओ शामियों हरामियों, तुमने क़याम हुसैनी के लिए जासूस भेजा था, तुम अभी तक वो आदत नहीं भूले कि तुमने शबे हिजरत नूर के घर की तलाशी को लेने के लिए भी अपने जासूस भेजे थे। वहां अली सोया हुआ था, यहां अली जाग रहा। वहां अली सोया हुआ था। तुमने बैते नूर की तलाशी लेने के लिए मक्का में भी अपने जासूस भेजे थे, तब अली सो रहा था, यहां अली जाग रहा है। हजरत अबुल फजल अब्बास यूं करबला के टीले के ऊपर टहर रहे थे, खुतबा खुला हुआ है मेरे पास, इसलिए मिंबर पे 2 दिन से लेके बैठा हूं। हल्का सा भी शक है वहीं से उठना और यहीं से स्कैन ले लेना। जब सामने से बंदा उठा और हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं देखा, देखे हजरत अबुल फजल अब्बास कहते रात की अंधेरी में तरीकी का फायदा उठा के रात के अंधेरे में अपने जासूसों को भेजते हो। हजरत अब्बास ने यूं अपने नेज़े को निकाला, अपने नेज़े के साथ खत खींच के कहा हमला करना दूर की बात है, जुर्रत है तो इस खत के पार आके दिखा।
इस खत को पार करके दिखाया। अरबों का कानून था, अरबों के यहां जंगों के असूल थे। उन जंगों के असूलों में यह बात भी पाई जाती थी कि जब भी एक लश्कर दूसरे लश्कर से लड़ने के लिए जाता था तो ये एक दूसरे की लश्कर के ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उस लश्कर के बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे। और ये आज भी असूल पाया जाता है। आज भी अगर आपने जंगों में जाना हो तो जब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ हालत जंग में हो तो उस वक्त इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए से एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला किया जाता है। पता करो, जासूसी आज भी है। उस दौर में भी अरब लश्कर लड़ने के लिए जब एक दूसरे के सामने मैदान में आ जाते थे तो चंद मुखबर और चंद जासूसों को, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जासूसी करना होता था, उन्हें रखते होते थे कि जाके पता करो कि इनका इरादा क्या है, कितने तीरंदाज हैं, कितने तलवार वाले हैं, कौन कौन बहादुर आया है, कौन पहले लड़ेगा कौन बाद में लड़ेगा, इनकी जंग की हिकमत अमली क्या है, कल ये कैसे चलेंगे। पूरी जिम्मेदारी है। मिंबर पे बैठा हो, मिसले कुरान दुआओं की किताब सामने मिंबर पे मौजूद है। कादसिया के मुकाम पर रुका हुआ था मलाउन इब्ने ज़ियाद, लश्कर लेके बैठा हुआ था। हर रोज ताजा दम दस्ता ये नैनवा और गाजरिया यानी कि करबो बला की तरफ भेज रहा था। ये जो बार बार दस्ते बदल बदल के आ रहे थे, कादसिया के मकाम पे बैठा हुआ इब्ने ज़ियाद लश्करों को ताजा दमदस्तों को भेज रहा था। और जो करबला में कमांड कर रहा था वह मलाउन उमर इब्ने साद था। 3 मुहर्रम को पहला खत कादसिया से इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद मलाउन के नाम लिखा कि मुझे बताओ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद के खत का जवाब दिया, लश्कर ताजा दम है, हम हुसैन से लड़ने के लिए आमादा है। हमने हुसैन को करबला के टीलों पर उतार लिया है, हमने हुसैन का घेरा तंग कर दिया है। इसने फिर 6 मुहर्रम को खत लिखा कि मैंने तुमसे पूछा है हुसैन के खेमों की तादाद कितनी है। इसने कहा हम लड़ने के लिए आमादा है, हमने दरिया का पानी भी हुसैन पे बंद करने के लिए तैयार कर दिया है, हमने फुरात के घाट पे अपने सिपाही खड़े कर दिए हैं, कल हम हुसैन पे पानी बंद कर देंगे। इसने अगले दिन फिर खत लिखा, मैंने तुमसे पूछा है हुसैन के खेमों की तादाद कितनी है। उसने कहा हमने तुम्हें लिखा है हम जंग के लिए आमादा है, हमारी फौज तैयार है, हमारे तीरंदाज खड़े हैं। आखिरी रात जो खत आया उस कासद ने आके कहा कि इब्ने ज़ियाद कहता है कि उससे कहना जवाब लिख के नहीं देना, मुझे जुबानी बता हुसैन के खेमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद मलाउन ने कासद से कहा इब्ने ज़ियाद से कह कादसिया में बैठ के बातें करना आसान है, अब्बास के होते हुए हम खेमे देखें। अब्बास के होते हुए अब्बास के होते हुए हम खेमों की तादाद का तयन कैसे कर सकते। खौफ अब्बास है लाखों पे। 2 वक्त के अली और मोहम्मद करबला में मौजूद है। एक है शबीह हैदर अब्बास, एक है शबीह पैगंबर शहजादा अली अकबर। बाज लोग आके कहते हम शक्ल पैगंबर, हम शक्ल नहीं शबीह पैगंबर। अब एक लम्हे के लिए मुझ पे सवाल कर सकते हैं कि हम शक्ल में और शबीह में फर्क क्या हो। हम शक्ल वो है जिसकी सिर्फ शक्ल मिले, बाज बंदे कहते इसको देखो इसकी शक्ल फलां से मिलती है लेकिन कद वो नहीं है, जिसामत वो नहीं है। अकबर हम शक्ल पैगंबर नहीं शबीह पैगंबर है। मैं बड़ा खूबसूरत जुमला देने लगा हूं। शहजादे की आज मजलिस है, शहजादे का उन्वान है। असहाबे हुसैन भी पढ़े जाएंगे लेकिन मुझे शहजादे के 2 जुमले पढ़ने देना, फजाइल में अकबर पढ़ने देना। आज लोग ये सवाल करते हैं शहजादा अली अकबर के बारे में, ये हुसैन, और किताबों में लिखा हुसैन ने अल्लाह से ये बेटा दुआ में मांगा था। शहजादा अली अकबर इमाम हुसैन ने दुआ से मांगा था। जैसे
अली ने दुआ में अब्बास मांगा, हुसैन ने दुआ में सकीना मांगी। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। ये हुसैन ही दुआ में बेटा मांग रहा है, ये किताबों में लिखा है। अब मैं जुमला दोहराऊंगा और बदलूंगा और नया जाविया दूंगा। राहिब को 7 बेटे देने वाला दुआ में बेटा मांग रहा है। मौला हुसैन इज्जत सरकार, दुआ चाहिए मुझे आपसे। राहिब को बेटे देने वाला, लम्हों में देने वाला, अपने आमर से देने वाला, अल्लाह से दुआ में बेटा क्यों मांग रहा है? ब्रेडफोर्ड हुसैनिया में जुमला दीवारों पे लिखा रहा जाने चाहिए, हुसैन अल्लाह से बेटा नहीं मांग रहा था, हुसैन अल्लाह से मोहम्मद मांग रहा। हुसैन ने अल्लाह से बेटा नहीं, मुस्तफा मांगा। बिल्कुल ऐसे ही अली ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा, अली मांगा। हुसैन ने बेटी नहीं मांगी, फातिमा मांगी। और मोहम्मद, अली और फातिमा बगैर दुआ के नहीं मिलते। मोहम्मद लेने के लिए भी हाथ उठाने पड़ते, अली लेने के लिए भी हाथ उठाने पड़ते। रसूल हुसैन ने बेटा नहीं मांगा, मोहम्मद मांगा, हू बहू मोहम्मद, शबीह पैगंबर। अब मैं इसको खोलूंगा तो बात को, ये 10-15 मिनट में बात तवील होगी। इसको मुख्तसर करूं तो एक जुमले में कर सकूं। शहजादा अली अकबर के लिए जाविया देखिएगा। आखिर क्या जरूरत थी जब एक मोहम्मद आ चुका था, फिर दूसरा मोहम्मद क्यों मांगा? लोगों ने उस मोहम्मद को बचपन में नहीं देखा था। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने सने बलोगत को पहुंच के अपने किसी न किसी कमाल को पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा खतीब, बहुत अच्छा आलिम दीन, लेकिन लोग उसकी जिंदगी को वहां से शुरू करते हैं जहां उसको कमाल मिला। बचपन की यादें सिर्फ घर वालों के पास होती हैं, और 100% ऐसा होता है कि हर इंसान का बचपन एक जैसा होता है। अब मक्के वालों ने रसूल को देखा था लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहे, मदीने वालों ने रसूल को जवानी में देखा, बचपन नहीं देखा। खुदा चाहता था कि मैं मोहम्मद को पलटाऊं, लोग दोबारा मोहम्मद का बचपन भी देखें, दोबारा मोहम्मद की जवानी भी देखें। मैंने कहा हम शक्ल पैगंबर नहीं, शबीह पैगंबर। इस पे ये जुमला ये नहीं है कि ये किसी शायर का लफ्ज मैंने चुरा के मिंबर पे पढ़ दिया है। आओ, जनाब अली अकबर को वक्त रुखसत हो, हुसैन इब्न अली ने अल्लाह से गुफ्तगू करते एक जुमला कहा, फजाइल सुनिएगा। मेरे अल्लाह गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में और नुत्क में तेरे पैगंबर की शबीह है। ये जुमलाए हुसैन इब्न अली मकातल में लिखा है। हुसैन ने कहा मैं जिसे भेज रहा हूं वो खल्क में, खुल्क में और नुत्क में तेरे महबूब पैगंबर जैसा है। हुसैन कह रहे हैं खल्क में अकबर मोहम्मद जैसा है। अब मैं देखूंगा अगर आपका मजाज ना बना तो फिर बदलेंगे यहीं से मौजू को। मेरा अकबर हुसैन 10 मुहर्रम को ये राज खोल रहे हैं। ऐन रुखसत अकबर, हुसैन जमाने को मारिफत अकबर दे रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं ये खल्क में मोहम्मद जैसा है,
खल्क में मोहम्मद जैसा है। मजमा चुप हो गया। हुसैन की अकबर की कसम दुख लेके जाऊंगा। ये खल्क में मोहम्मद जैसा है तो मोहम्मद की खलकत कैसी है? रसूल फरमाते अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया है। और हुसैन कह रहे हैं अकबर खल्क में मोहम्मद जैसा है। इसका मतलब जब से मोहम्मद है तब से अकबर। बिस्मिल्लाह से खल्क में मोहम्मद जैसा, खिलकत में मोहम्मद जैसा। तो मोहम्मद की खिलकत तो है अव्वल, इसलिए अल्लाह ने अजानों में अपने नाम के साथ अकबर रखा है। शिया मजहब में नमाजें 5 औकात 3। मेरे बड़े भाई हैं और इंतहाई इल्मी शख्सियत तशरीफ फरमाए मजलिस में। औकात 3, नमाजें 5। कोई ये ना समझे हम नमाजें 3 पढ़ते हैं, नमाजें 5 पढ़ते हैं। 3 औकात में पढ़ते हैं। अजानें 3 औकात में दी जाती है, फजर की, ज़ोहरैन की, मगरिबैन की। फजर में भी। अब अकबर का और अजान का रिश्ता देखना। शायद ये जाविया मिंबर पे पहली बार इस्तेमाल हो तो दुआ दे देना। अकबर का और अजान का रिश्ता देखना। अजान में अल्लाह अकबर कितनी दफा तकरार होता है? 4 दफा अव्वल, 2 दफा आखिर, 6 दफा। कितनी दफा अजान होती है? 3 मरतबा। अल्लाह अकबर कितनी दफा कहा गया? 18। खिलकत में भी मोहम्मद की शबी। जब से मोहम्मद है तब से अकबर है, क्योंकि उसी नूर का जुज़ है। खुदा के रसूल कह रहे अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। आज जिनका अकीदा गलत है वो कहते हैं ये नूर नहीं बशर है। जिनका अकीदा अच्छा है वो कहते हैं ये नहीं, ये नूर से बने हैं। अकीदा इससे भी ऊपर है। अब क्या करें? मिंबर पे बाज़ औक़ात खुद बार बार रुकते हैं, पढ़ें या ना पढ़ें। क्या क्या कहा जाता है? जिसने बड़ी अकीदे की छलांग मारी है वो कहते हैं ये आले मोहम्मद नूर से बने हैं। अगर ये नूर से बने हैं, नूर इनसे पहले मानना पड़ेगा। ये मिंबर लकड़ी से बना, लकड़ी पहले, नूर। अगर ये नूर से है तो फिर ये अव्वल कैसे? फिर इसका मतलब है कि ये नूर कोई अलहदा नूर नहीं, ये अल्लाह ही के नूर से, ये अल्लाह के नूर से सादिर हुए। जैसे सूरज से किरणें फूटती है, किरणें सूरज से सादिर होती है, आती भी सूरज से है, जाती भी सूरज में है।
ये सूरज से जुदा हो के भी जुदा नहीं होते। जब भी इनकी पहचान अपनी है ही नहीं, कोई नहीं कहता ये किरण है वो सूरज है, वो कहते वो सूरज है ये किरण है। आती भी सूरज से, जाती भी सूरज में। सूरज से जाहिर होती है, सूरज से छुप जाती है। जमीन पे सूरज नहीं आता, किरणें आती हैं। किरणें बताती हैं कि तलू हो गया है। नमाज का वक्त किरणें बताती हैं। अब मुझे नहीं पता, यहां तो फिर मैं जुमला कहूं और उड़ जाऊं। इबादत किरणों से होती है, सूरज से नहीं होती। जमीन पे सूरज, सूरज जमीन पे आ जाए तो जल जाए। किरणें आती हैं। सूरज लाखों मील के फासले पे है, उसको देखो भी तो नजर नहीं आता, उसे देखा ही नहीं जा सकता। किरणें आती हैं। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचान। ये जो हमारा जमीन का गोला है, ये सूरज से बहुत फासले पे। बिस्मिल्लाह। सूरज से, सूरज से, सूरज से। अगर किसी ने इनको अल्लाह कहा तो इनके फजाइल का इनकार किया। अल्लाह हो के सूरज पलटाता रहा तो क्या फजाइल है। अल्लाह हो के मुर्दे जिंदा करें तो क्या फजाइल है। ये मजहरे खुदा है, ये इजहारे परवरदिगार। अली को खबर थी कि सूरज पलटाना अल्लाह का काम है। अली अगर सिर्फ पलटाते तो आज नुसैरी सच्चा होता। अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं। अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं। जब अली पलटा रहा था नुसैरी जाग रहा था, जब अली सजदा कर रहा था नुसैरी मर रहा। अल्लाह जाने लोग अल्लाह को कहां से तलाश करते हैं। मुझे तो, मैं बड़ा खूबसूरत जुमला कर, मैंने तो तौहीद अली की जबीं से सीखी है। अली के माथे पे सजदे का निशान, ये पहचान है परवरदिगार। ये मजहरे खुदा है। जमीन पे सूरज नहीं आता। सूरज की किरण सूरज से निकलकर जमीन, सूरज तलू पहले हो जाता है। नजर जमीन वालों को 10 मिनट बाद आता है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि पहली किरण को सूरज से निकल के जमीन पर आने के लिए जो उसका दौरानिया है वो 9 मिनट है।
पहली किरण सूरज से निकल के जमीन पे 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट बाद जमीन वालों को पता चलता है कि सूरज तलू हो गया है, जबकि वो उस वक्त तलू नहीं हुआ होता, वो 9 मिनट पहले तलू होता। वो 9 मिनट पहले आता है और जमीन वालों को 9 मिनट बाद पता चलता है। सूरज और जमीन के दरमियान 9 का फासला है। 9 अदद है जनाब ज़हरा का। सूरज गरूब पहले हो जाता है। 9 मिनट तक जमीन वालों को लगता है कि अभी है, जबकि वो गरूब हो चुका हो, वो जा चुका होता है। किरणें जमीन पे होती हैं। किरणों को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए जमीन के औकात के मुताबिक 9 मिनट चाहिए। मैंने दुनिया के हर मिंबर पे कहा है कि हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, ये साइंस से भी साबित है। सूरज तलू पहले होता है, 9 मिनट बाद नजर आता है। सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक नजर आता है। अब भी लोग हमसे पूछेंगे कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं। फरमाया ये खिलकत में भी मोहम्मद जैसा, खुल्क में भी मोहम्मद जैसा। खुल्क होता है इंसान के औसाफ का मरकज। अली फरमाते हैं कि इंसान की जितने भी वस्फ हैं वो उसके इखलाक से पता चलते हैं। इसलिए अली कहते हैं बोलो ताकि पहचाने जाए, बोलो ताकि पहचाने जाए। अब आखिरी इस्तारा इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद गुफ्तगू खत्म। ये जुमला कोई शायर अली अकबर के लिए नहीं पढ़ रहा, कोई खतीब शहजादे अली अकबर की शान नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम, अकबर का बाबा, खुद अकबर पढ़ रहा है। फरमाया मैं मेरे अल्लाह गवाह रहना, और गवाही अल्लाह की दिलवा रहा है। मैं उसे भेज रहा हूं जो खिलकत में, खुल्क में तेरे मोहम्मद। खुल्क फजाइल का मरकज, औसाफ। और खुदा कुरान में कहता है कि मेरा मोहम्मद खुल्क अजीम का मालिक है। और हुसैन कह रहे अकबर का खुल्क मोहम्मद जैसा है। अब अगली सतर कहूंगा और शायद यहीं पे जहन रुक जाए। हुसैन कह रहे मैं उसे भेज रहा हूं जो नुत्क में मोहम्मद जैसा है, जो नोतक में मोहम्मद जैसा है, जो नोतक में मोहम्मद जैसा। दिल अगर हल्का सा भी लर्जे में आए तो शहजादा अली अकबर से मार्फत की दरखास्त करना। हुसैन कह रहे मैं उसे भेज रहा हूं जो नोतक में मोहम्मद जैसा है। मैंने कुरान खोल के कुरान से पूछा मोहम्मद का नोतक कैसा है। कुरान कहता ये उस वक्त तक नोतकी नहीं करता जब तक वही ना आ जाए। फिर मुझे जुमला कहने देना, या मोहम्मद अल्लाह की मर्जी से बोलता है या अकबर अल्लाह की मर्जी से। कल की गुफ्तगू सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास पे होगी, मुकम्मल मजलिस हजरत अबुल फजल अब्बास पे। मेरे अल्लाह गवाह रहना उसे भेज रहा हूं जो खुल्क में, नुत्क में मोहम्मद जैसा। क्या भेजने के बाद हुसैन मुतमिन रहा? ये जुमले किसी खतीब के हैं या किसी जाकर के हैं। अगर जिंदा है तो हुसैन की माजर दे, कब्र में चला गया है तो शहजादी उसका अजर महफूज रखे। किसी ने यह जुमला कहा था, जल्दी कर दी है कातिल ने हुसैन को कत्ल करने की, थोड़ा इंतजार कर लेते। अकबर के बाद हुसैन ने कहां जिंदा रहना। याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था और उसकी आंखों की बिनाई चली गई थी। करबला की मक्तल की शहादतों की दर्दनाक शहादत है हुसैन के अकबर की शहादत।
ये मातमियों का इसरार था, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ ये शहादतें, जितनी भी शहादतें हैं करबला की, ये सिर्फ अयाम में अज़ा अशरा ऊला में पढ़ता हूँ। रोज़ रोज़ अकबर नहीं पढ़ा जाता। किबला इरफान दराबदी साहब कहा करते थे, अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। अकबर के बाद, अकबर सुनने के बाद भी कोई जिंदा रहे तो हैरत है। पहली सतर पढ़ने लगाऊं मुसीबत के कुरान से, पहली आयत पढ़ने लगाऊं, रो ना सको तो हाय जरूर कह देना। ये करबला का वाहद जवान है, ये वाहद मक्तल में जाने वाला हुसैन का सिपाही है, जो खैमे से निकला है तो बीबियों ने पत्थरों का मातम किया। ख़याम हुसैनी से कोई बीबी सर पे पत्थर मार के कहती वाह मोहम्मदा, कोई कहती है वाह हुसैना। 7 विदा लिखे हैं तारीख ने हुसैन के, अकबर के 7 विदा लिखे। जब मौला हुसैन ने मरने की इजाजत दे दी थी ना, लड़ने की नहीं, मरने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि मैंने मक्तल को बगौर पढ़ा है। 2 शहीदों ने हुसैन से इजाजत बड़ी मुश्किल मांगी है, एक अब्बास और एक अकबर। अकबर ने भी आके वही जुमला का, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे। बिल्कुल यही जुमला अब्बास ने कहा, मौला मुझे मरने की इजाजत दे। शहजादा अली अकबर ने जब मरने की इजाजत मांगी है तो हुसैन मौला ने कहा जा ख़याम में विदा करके आ, मातम के लिए तैयार रहना। 7 विदा हैं हुसैन के, अकबर के। सबसे पहला विदा पढ़ने लगा हूं। सबसे पहला विदा हुसैन का, अकबर चलता हो उस खेमे में आया जहां सज्जाद जमीन पे लेटे थे। जिनके भाई हैं, मेरा मालिक तुम्हारे भाइयों वाले मान सलामत रखे। अगर किसी का भाई दुनिया से चला गया है, हुसैन के, अकबर और सज्जाद की मोहब्बत का सदका अल्लाह उनके भाइयों के दर्जात बुलंद फरमाए। उस खेमे में आया जहां सज्जाद जमीन पे लेटे हुए थे, रेत पे लेटा था हुसैन का बेटा। अली अकबर सज्जाद के खेमे में आए, सज्जाद के पांव पे अकबर ने रुखसार रखा। सैयदुल साजिदीन ने बंद आंखें खोल कर कहा कौन है? आवाज आई अकबर मिलने के लिए आया है। जब कहा अकबर मिलने के लिए आया, सज्जाद ठंडी आह भर के आंखें बंद कर कहते तू भी तो छोड़ के नहीं जा रहा, तू भी तो छोड़ के नहीं जा रहा। फरमाया हाँ मैं आखिरी बार मिलने के लिए आया हूं। इतना जुमला कहना था, सज्जाद रो के कहते अकबर फिर मुझे एक बार सहारा दे के उठा। अकबर ने अपने जवान भाई को सहारा दे के उठाया है। अब जो मातम कर सको जवानों से मैं मिन्नत करूंगा, आज की मजलिस में जवान जरूर मातम करना। अकबर ने सज्जाद को सहारा दे के उठाया है। सज्जाद ने अकबर के गले में बाहें डाली, रो के कहता अकबर जाते हुए मुझे गरीब पे एक एहसान कर दे। अकबर रो के कहता तू मेरा बड़ा भाई है, हुक्म कर। सज्जाद रो के कहते तू ज़ैनब का भी लाडला है, तू हुसैन का भी लाडला है, इन दोनों से एक इजाजत ले दे, सज्जाद की तरफ से मिन्नत कर दे, इन्हें कह मुझे करबला लड़ने दे, शाम कोई और चला जाए, मुझसे मां नंगे सारे शाम के बाजारों में। सज्जाद रो के कहने लगे खुद सारे करबला सो रहे हो, ओए अकबर में शाम किसके सहारे पे जाऊं? भाई का भाई से विदा। दूसरा विदा है अकबर का अब्बास से। किताबें कहती हैं जब दोनों चलते थे ना गलियों में, लोग कहते थे कि सूरज के साथ चांद आ रहा है।
एक हाशमियों का चांद था, एक हाशमियों का सूरज था। अब्बास ने बाजू फैला के अकबर के सीने का बोसा लिया। अकबर रो के कहते चाचा मेरे बाद बाबे का ख्याल करना, मेरे बाबे को करबला में गरीब ना हो रहे। मौला अब्बास ने अकबर का हाथ थामा और रो के कहते अकबर अब किससे मिलने जा रहा है? अकबर रो कहता मां से। अब्बास रो कहते कौन सी मां? फरमाया अम्मा ज़ैनब। जब कहना मैं अम्मा ज़ैनब से मिलने जा रहा हूं, अब्बास रो के कहने लगे मिन्नत मान एक बार अपनी मां लैला से मिल के आ। फरमाया जज्जा गाजी मुझे मेरी मां लैला के खेमे में क्यों भेज रहा है? फरमाया मुझे अभी अभी फिजा ने आके बताया है कि लैला तुझे खेमे में बुला रही है। जब मैं गया हूं मेरे सामने रो के कहती है मैं हुसैन का हरम हूं, एक बार अकबर को कहे मुझे मिलने के लिए मेरे खेमे में आ। मैंने कहा बीबी मैं अभी भेजता हूं। रो के कहती ऐसे ना भेज, उसे कह घोड़े पे बैठ के मेरे खेमे में आ। मैं एक बार अकबर को सवार हुआ, देखो अकबर का घोड़ा लैला के खेमे में दाखिल हुआ, फौरी जल्दी से वापस आ गया। अकबर वापस आया, अब्बास रो के कहते अकबर मां से मिलके क्यों नहीं आया? रो के कहता मेरी मां लैला खेमे में नहीं है। अब्बास खेमे में गए, लैला खेमे के दरवाजे के पर्दे के पीछे कड़ी कांप रही थी। रो के कहती गाजी ज़ैनब से इजाजत ले दे, मैं एक बार अकबर को बेटा कह के बुला लो। मैंने 18 साल अकबर को, हाय हुसैन अभी तो मैं फिदा पढ़ रहा हूं, मैंने 18 साल अकबर को ज़ैनब की गोद में देखा। अली अकबर मां के खेमे में गए, रो के कहते अम्मा मैं तेरा भी बेटा, अम्मा मैं आलिया का भी बेटा। बीबी कहती अकबर घोड़े से उतर। अकबर घोड़े से उतरा, रो के दिए एक बार मेरे जानू पे सर रख। अकबर ने जानू पे सर रखा। अकबर की मां ने तबर्रकात वाला संदूक खोला। अब मैं देखूंगा कौन बंदा मार्फत के साथ मैले सुन रहा है। रो के कहती अकबर ये तेरा 1 साल का कुर्ता, ये तेरा 2 साल का कुर्ता, ये तेरा 3 साल का कुर्ता। अकबर तू जवानियां चढ़ता रहा, मैं तेरे लिबास सीती रहे। अकबर मेरी बड़ी हसरत थी, अकबर तेरी शादी हो, अकबर मैं तेरे बच्चे गोद में खिलाऊं। बस विदा पढ़ते चला जाऊं तो 40 से 45 मिनट है अकबर के सैयदादियों से विदा। बस आ गया उस खेमे में जिस खेमे में पत्थरों का मातम हुआ था। तुम हाय नहीं कह सके, अकबर आ गया ज़ैनब के खेमे में। अब ऊंची आवाज में मातम करते रहना, क्योंकि ज़ैनब को अकबर का मातम भी बड़ा प्यारा लगता है। इधर अकबर ज़ैनब आलिया के खेमे में आया। बीबी रो के कहती सैयदादियों जिसने मेरे नाना को मेराज में जाता हुआ देखना हो, एक बार मेरे खेमे में आए। अली की बहुएं, अली की बेटियां अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। अब जो जवान बैठे हो मातम करना, अकबर के घोड़े के गिर्द अली की बेटियों ने, अली की बहुओं ने हल्का बांधा। कोई कहती अकबर सर झुका मैं तेरा माथा चूमो, कोई कहती बटन खोल मैं तेरा सीना चूमो, कोई कहती आस्तीन ने पलट में तेरी कलाइयां चूमो। कोई अकबर की दाढ़ी चूम रही थी, कोई अकबर के रुखसार चूम रही थी, कोई अकबर का माथा चूम रही। तू मातम न कर, तू चाल। और अकबर की मां जाने अकबर के घोड़े के सुम्मों के आगे एक 4 साल की सैयदादी आई। रो के कहती इनके कद बड़े थे, मेरा कद छोटा है। अकबर अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से बाहर निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा। रो के कहती सुगरा के हिस्से का बोसा, सुगरा के हिस्से का बोसा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुगरा के हिस्से का बोसा। मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगो, अल्लाह मेरे भाई नसर की वालिदा को सैद। मुश्किल से मुश्किल दुआएं मांगो। अकबर की मौत, अकबर की जवानी, अकबर की दलेरी।
शहजादा अली अकबर घोड़े से निकले। मीर अनीस कहता ये अकबर का घोड़ा नहीं था, ये अकबर का जनाजा था जो ज़ैनब के खेमे से निकल रहा था। इधर शहजादा अली अकबर का घोड़ा निकला, सैयदादियों ने पत्थरों का मातम शुरू किया, अली की बेटियों ने सरों से बुरके उतारे, करबला की रेत अपने सरों पे डाली, रोकती उजड़ गया मदीना, उजड़ गई मोहम्मद की कब्र। हुसैन करबला के टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के अकबर को देख रहे थे। अकबर घोड़े से उतरा, बाबे के करीब आया, रो के कहता बाबा मुझे जाने दे। रो के कहते अकबर तू इंसाफ कर, तेरा 57 साल का तू बाप हो, तेरा 18 साल का बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे दे। अकबर रो के कहते बाबा मुझे मरने के लिए क्यों नहीं भेज रहा। आवाज आई भेजता हूं लेकिन मुझे सीने का बोसा लेने दे, मुझे बाजुओं का बोसा लेने दे, मुझे दाढ़ी का बोसा लेने दे। अकबर घोड़े की जीन पे बैठा। हुसैन कहते अकबर एक बार उतर, मुझे सीने से लगा। अकबर फिर घोड़े पे बैठा, हुसैन की आवाज आई एक बार फिर उतर, मुझे फिर सीने से लगा। 7 बार हुसैन ने अकबर को उतारा। 7वीं बार अकबर कहता बाबा नाने का दीन प्यारा या बेटे की जवानी। फरमाया तेरे जैसे लाख अकबर हो, मैं नाने के दीन से कुर्बान कर दो। फरमाया बाबा मुझे घोड़े से ना उतारना। हुसैन कहते अकबर वादा हो गया, लेकिन अकबर एक वादा तू भी कर। अकबर मैदान में जाते मुझे बार बार चेहरा दिखाता जा। अकबर मैं तेरा चेहरा ना देखूं मुझे सुकून नहीं आता। इधर अकबर के घोड़े के कदम चले, इधर हुसैन के कदम चले। इधर अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इधर हुसैन के कदम तेज हुए। इधर अकबर का घोड़ा करबला में दौड़ा, हुसैन ने सर से अमामा उतारा। कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई। आवाज आई घोड़ा रोक, घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा गरीब मर। हौसला हौसला हौसला। अभी तो शहादत शुरू नहीं हुई, अभी तो मैं हुसैन के बेटे का जाना पड़ना। अकबर अकबर अल्लाह के हवाले। सांस ले लिया, बशरी तकाजा, इंसान इतना रो नहीं सकता। सांस ले लिया, अब जुमला सुनना। अब जो अकबर ने घोड़ा वापस किया, माफी दे के जुमला सुनना। अब जो अकबर ने घोड़ा वापस किया, हुसैन की हालत क्या है? चेहरा खाक से भरा हुआ। हुसैन रो के कहता अकबर तेरे बाद जिंदगी मौत लग रही है। अकबर तेरे बाद इस जिंदगी का क्या फायदा। अकबर घोड़े से उतरे, अकबर ने बाबे को सीने से लगाया, रो के कहते बाबा बाबा मेरे पीछे ना आना। हुसैन रो कहते अकबर वादा कर, अकबर जहां गिरेगा मुझे बुलाएगा। अकबर रो के कहता तू सुबह से जनाजे उठा उठा के थका मेरा गरीब बाबा, बाबा तू मेरी लाश पे ना आना। रो कहते ना अकबर मैं मर जाऊंगा। अकबर बाबे से वादा कर, अकबर मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगा, अकबर गिरने से पहले मुझे बुला लेना। इधर अकबर का घोड़ा चला, हुसैन ने अपना चेहरा फेरा, रो के कहता नाना अब राजी है, बाबा अब राजी है, और अम्मा ज़हरा राजी रहना। और मेरा अकबर मौत के हवाले चला गया। हुसैन वहीं बैठे थे, अकबर की आवाज आई बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया, तुझे गरीब ज़हरा का वास्ता नजर उठाना। हुसैन दौड़े नहीं, चले नहीं, हुसैन कोहनियों के बाल रो रो के कहते अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई। अकबर हौसला हौसला हौसला। जिसकी आंख से आंसू नहीं आया तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता हाय कहना। कोई अकबर की शहादत में खुश्क आंसू ना लिख रहा, खुश्क आंख लेके ना उठना। कोहनियों के बाल। मख्तल कहती है जैसे बच्चा चलता है,
घुटनों के बल, कोहनियों के बल चला है गरीब ज़हरा। अब मैंने जुमला रोका था, मैं अकबर की लाश पे हुसैन का जाना पड़ रहा था, इससे अगला जुमला पढ़ता तनवीर भाई मुझे गरीब ज़हरा की कसम किसी बंदे का जिगर फटना था, मैंने तुम्हें सांस दिलवाया, मैंने तुम्हें चुप करवाया, अब हुसैन का वास्ता अगला जुमला सुनना और बर्दाश्त करना। मैं गलत पढ़ूं मुझे गाजी माफ ना करे, मुझे अलमे अब्बास की कसम है जब अकबर की लाश पे किबला जा रहा था कोई ताजिया ना मारता, कोई तमाचा मारता, मार मार कहते हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा बेटा मार दिया। हुसैन कभी जमीन पे गिरते रो रो के कहते अम्मा एक मिनट एक मिनट एक मिनट जल्दी ना करना। गरीब का जनाजा है, जवान का जनाजा है, कभी किसी जवान की मौत नहीं देखी, जवान के जनाजों पे चीखें होती हैं, इस जनाजे पे आना है अकबर की मां ने। मैं थोड़ा पढ़ता मुसाहिब, मैं छोड़ देता अगर जनाजे की बरामदगी ना होती। जनाजे पे आना है अकबर की बहनों ने, जनाजे पे आना है अकबर की माओ ने। मैं नहीं चाहता कि चीखे कम हो, अकबर का जनाजा आ जाए। हुसैन लाश से पहुंचे, हुसैन ने बेटा कैसे तलाश किया, नाना देखना मेरी तरफ, कैसे तलाश किया बेटा, मक्तल में ऐसे ऐसे देखना मेरी तरफ, हुसैन ने अकबर को ऐसे हाथ मार मार के कह रहे अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई, ओए मेरा लाल मेरा नूरे नजर। लाशों में बेटे को ढूंढते ढूंढते हुसैन के हाथ अकबर के चेहरे पे आए। हुसैन की आवाज, अकबर 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 आ गया जी मेरा गरीब बाबा, मेरा लाल घोड़े से कैसे गिरा, बाबा पूछते पे नेजा मारा है। अकबर अकबर दर्द ज्यादा तो नहीं हो रही, अकबर तकलीफ ज्यादा तो नहीं हो रही, अकबर उठना मेरे सीने लग, अकबर मुझे सीने से लगा। अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, हुसैन रोक दे, ना अकबर मुझे इतना गरीब तो ना समझना, अकबर दोनों हाथ क्यों नहीं उठा रहा, रोक दा बाबा दूसरा हाथ सीने पे है, फरमाया सीने पे क्यों है, फरमाया जालिम ने नेजा मारा। किसने नेजा मारा, बाबा ये तेरे पीछे कातल खड़ा है, बाबा कहका मार रहा है, मुझे गरीब ज़हरा के आखिरी सजदे की कसम, करबला में हुसैन ने पहली और आखिरी बद्दुआ अकबर के कातल को दी। जब अकबर ने कहा बाबा हसीन बिन नबीर ने मेरे सीने पे नेजा मारा है, हुसैन शेर की तरह उठे, रोक दे खुदा तेरी नस्ल बर्बाद करे, और तूने मेरे लाल के सीने पे नेजा, ओ ये सीने पे नेजे खाने वाला था सही, ओ मेरे नाने की शक्ल वाला बेटा। अकबर की आवाज है बाबा बाबा बाबा, ये कह के मार रहे हैं। बाबा कहते ये तो कहता था मैं बड़ा साबर हूं, बाबा मेरे सीने के करीब बैठ के इसने बर्छी का फल तोड़ा। यहां बंदे के गोश्त हो ना, गोश्त का टुकड़ा हो तो बंदा घर तक नहीं जिंदगी भर मातम करे। जब कहना मेरे सीने के अंदर है नेज़े की अन्नी, बर्छी का फल, बाबा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बाबा मेरे जिगर के अंदर नेज़े की अन्नी फंसी हुई है,
हुसैन रो कहते अकबर मुझे इजाजत दे मैं तेरे सीने से पर्ची का फल खींचूं। फरमाया ऐसे नहीं, दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला। फरमाया वो टीलों पे खड़े हैं। हुसैन ने घुटना करबला की रेत पे रखा, हुसैन ने आंखें बंद करके नेज़े की अन्नी पे हाथ रखा, हुसैन ने पर्ची को खींचा। तू बर्दाश्त करे तेरा मुकद्दर। ये नेज़ा नहीं आया, अकबर का जिगर बाहर आना शुरू हुआ। अकबर की आवाज आई बाबा मैं मर गया। हुसैन की आवाज आई नाना अब राजी। ये बरसी नहीं आई, जवान का कांपता हुआ जिगर। आखिरी जुमला आया। हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा। इब्राहिम की आवाज आई चल इस्माइल वापस चले, ये और है हम और। हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा। आवाज आई अकबर, अकबर जल्दी ना करना। अकबर मैं बहन से वादा करके आया। अकबर मैंने तुझे जिंदा खेमे लेके जाना है। अकबर मेरी कमर टूट गई है। अकबर थोड़ी हिम्मत कर मेरे गले में बाहें डाल। अकबर ने बाबे के गले में बाहें डाली। हुसैन ने बेटा ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान उठाता है। अकबर के पांव करबला की जमीन पे खत कर रहे थे। अकबर का चेहरा बाबे की गर्दन पे था, अकबर का सीना बाबे के सीने पे था। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता चले, रो के ज़ैनब दरवाजे पे आ। ज़ैनब मैं अकबर को लेके आ रहा हूं। अभी खैमा चंद कदम के फासले पे था, या अकबर की गर्दन हुसैन के सर पे आई। आवाज आई अकबर जल्दी ना कर, अकबर जल्दी ना कर। अकबर रो के कहां लेके जा रहा है? फरमाया बहन के खेमे में। रो के हर किसी को अपनी बहन प्यारी होती है। तेरी खेमे में बैठी मेरी मदीने, और कोई मेरी सुगरा को बुला दे, कोई मेरे सुगरा को मिला दे। अकबर गिर गया घोड़े